हम लोग शांति से मार्च कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24। मैं जितेंद्र कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ झारखंड सरकार द्वारा परीक्षा में JPSC की जो गड़बड़ी हुई थी उसके द्वारा छात्रों का आंदोलन बहुत पुरजोर से जारी है और पुलिस ने लाठीचार्ज भी अभी किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ माननीय विधायक द्वारा भी BJP के MLA भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल भी JPSC छात्रों के द्वारा पुरजोर सपोर्ट में हैं। और आप देख रहे हैं पिछले लगातार दिनों से JPSC छात्रों द्वारा आंदोलन पुरजोर किया जा रहा है और यहाँ लाठीचार्ज भी हुआ है। और आप देख सकते हैं कि विधायक भानु प्रताप शाही और पुलिस प्रशासन द्वारा वार्तालाप जारी है। सर, आज जो घटना हुई इसके विषय में कुछ बोले ही सर। देखिए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने छात्र छात्राओं के ऊपर और हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज करने का काम किया, जिससे हमारे विधायक हम लोग सभी उसमें चोटिल हुए। लेकिन आप नौजवानों की आवाज़ को जो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आज JPSC का PT का जो रिज़ल्ट जारी हुआ, आप सभी जानते हैं कि जो अधिक मार्क्स लाए वो फेल हो गए और जो कम मार्क्स लाए वो पास हो गए। और जिस तरह से JPSC में सदस्यों का चयन हुआ, कांग्रेस JMM के नेताओं और उनके रिश्तेदारों को जिस तरह से उसमें सदस्य बनाने का काम हुआ, निश्चित तौर पर शंका की सुई वहीं से स्टार्ट होती है। और जो रिज़ल्ट जारी हुआ इसमें साफ दिख रहा है कि JPSC की सीट बेचने की प्लानिंग हो चुकी है और नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ये सरकार काम करने जा रही है। JPSC का जो प्रॉब्लम है, जो हर सरकार में दिखाई देती है कि आंदोलन का कुछ प्रॉब्लम, ये कब तक सॉल्व होगा? देखिए पिछले बार जब JPSC की मामला उनके रिजल्ट को लेके आया था और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग विधायक सभी नेतृत्व करके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से बात करके आग्रह करके फिर से रिजल्ट को उसको निकलवाने का काम किए थे। आपको याद होगा कि जो डिमांड था नौजवानों का, छात्रों का, वो सरकार मानी और उसके बाद बहुत लोगों को उसमें PT में पास किया गया। उसके बाद PT के बाद मेंस पास हुए, इंटरव्यू हुए और लोगों को बहाली हुई। आज जो JPSC ये रिजल्ट जारी की 1-1.5 साल पहले, आप देखिए हाई कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। तो कहीं ना कहीं JPSC की कार्यशैली ये दर्शाता है कि यहाँ खरीद फरोख्त और पद को और सीट को बेचने का काम हो रहा है। सरकार आगे तो क्या कीजिएगा इसके लिए? देखिए, जो नौजवान की बात है और भावना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी इनके साथ खड़ी थी, आगे भी इनके साथ खड़े रहेगी। और ये सारे आंदोलनकारी शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता के लिए जा रहे थे। फिर ऐसी स्थिति में बीच में अचानक इन निरीह और निर्दोष छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक और निंदाजनक घटना, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि इस लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जाँच कराए, जो भी पदाधिकारी दोषी उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई करे। साथ ही जिन मुद्दों को लेकर, आज JPSC के मुद्दों को लेकर अब कई ऐसे केंद्र हैं जहां एक ही कमरे से लगातार कई दर्जन छात्रों का चयन हुआ है। JPSC को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कौन कौन छात्र हैं, उनका नाम उजागर करना चाहिए, किस परिस्थिति में। चूँकि ये इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं, विकलांगों के लिए कोई स्थान, विकलांग का चूँकि 3% संवैधानिक और सरकारी नियम कहता है कि 3% उन्हें देना है, तो अब ये JPSC कैसे देगी? अगर आप देखें JPSC का जो विज्ञापन का कंडीशन है और सरकार का जो नियमावली है 2021 में जो नियमावली बना है, ये दोनों का वायलेशन JPSC ने किया है। तो कई ऐसे मामले हैं, जैसे आप जिस आउटसोर्सिंग कंपनी की बात करते हैं, जिस आउटसोर्सिंग कंपनी से इन्होंने काम करा, बिहार में वो ब्लैक लिस्टिंग हो चुका है। ब्लैक लिस्टिंग और दागदार कंपनी से अगर आप कम कराएंगे तो कहीं ना कहीं आप पर भी छींटा पड़ेगा। तो इसलिए इन सारे विषयों पर सरकार को संज्ञान में लेते हुए इसकी निगरानी जांच करावे, जो अनियमितता बरती गई है, या उच्च स्तरीय CBI जांच करावे। तो पार्टी के तौर पर आप लोग डेलीगेशन के तौर पर मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सरकार के समक्ष और सदन हर मोर्चे पर इस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने भी एग्री किया, ठीक है, हम लोग मिलेंगे और अपने पॉइंट्स रखेंगे। और आज तो सरकमस्टेंस पूरा ही बदल गया। जब हम लोग जाने के लिए तैयार हुए तो इधर से पुलिस हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है कि हम जाने नहीं देंगे। क्यों? ये दो तरफा रवैया क्यों? उस दिन सिर्फ हम लोगों को शांत करने के लिए बोला गया कि हम मिलेंगे, आप लोगों की बात सुनेंगे, आप लोगों का बातों का समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आज हमें वो बात रखने नहीं दिया जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। ये किसका ड्यूटी है कि हमें वहाँ तक ले जाया जाए और हमें मिलने दिया जाए और हमें अपना बात रखना दिया जाए? ये किसका ड्यूटी है?
मेरा क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस सिस्टम से, किसका ड्यूटी है? ये लग रहा है कि ऊपर से आदेश हुआ है कि आप लोगों को नहीं जाने देना, यहीं पर रोक कर रखना है। क्यों? उसका रीजन दिया जाए, हमें क्यों नहीं जाने दिया जाए? क्या हम हथियार से लैस है या फिर हम उन्हें क्या टेररिस्ट दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई गुंडा या बदमाश दिखाई दे रहे हैं? फॉर्म भर के हम लोगों ने मजबूर किया बैरिकेड तोड़ने के लिए। कोई एक बात होता तो हम लोग सहन कर लेते सर। रिजल्ट में एक खामी नहीं, दो खामी नहीं, तीन खामी नहीं, पांच खामी है और उन 5 खामियों का हमारे पास सबूत है। अगर जेपीएससी सही होता तो जब हम लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया था तभी वो इस एग्जाम पे स्टे लगाते और जांच करते। हालांकि सबूत हमारे पास है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से सेटिस्फाइड होने के लिए जांच करते, लेकिन आप इस एग्जाम पे से स्टे जरूर लगाते, लेकिन आपने स्टे नहीं लगाया। रिजल्ट में खामियां होने के बावजूद और मूवमेंट होने के बावजूद आप लोग रिजल्ट को और उसके प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। नोटिफिकेशन निकाल दिए, फॉर्म निकाल दिए, एग्जाम का मेंस का डेट निकाल दिया। आखिर क्या हो रहा है? इतना गलत होने के बावजूद आप लोग प्रोसीजर को क्यों? जेपीएससी के तहत क्या भविष्य लग रहा है? देखिए, हम लोग तो आशा पे चलते हैं। अगर सिस्टम सुधर जाए, पुलिस सुधर जाए और हमारा जेपीएससी सुधर जाए तो हम लोगों का भविष्य बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसी जेपीएससी को सुधारने के लिए, ये आज से नहीं चल रहा है। मैं खुद भी 3rd जेपीएससी से प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेंस का एग्जाम दे रही हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तब से मैं तैयारी कर रही, लेकिन इस करप्शन का अर्थी चढ़ गई मैं। लेकिन इस बार जो हुआ है, इनिशियल स्टेज से ही करप्शन हुआ है। नहीं, लास्ट अटेम्प्ट नहीं था, लेकिन आखिर हमारा भी तो परिवार है। हम लोग अपना परिवार को या अपनी जिंदगी को कब टाइम देंगे? सिर्फ एक ही काम नहीं है, जेपीएससी कैरियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम होने से पहले 1 घंटा पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है सर। आप लोग प्रूफ के साथ हमें सर देख सकते हैं। आप लोग डेट दिया हुआ है सर, टाइम दिया हुआ है सर, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम दिखा रहे हैं। देखिए सर, ये क्वेश्चन पेपर है या फिर आंसर शीट? ये आंसर शीट है सर। एग्जाम लेने से पहले आंसर शीट जारी कर दिया जाता है और सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है सर। वही क्वेश्चन पूछा जो इसमें दिया हुआ है। मेरे पास सारा प्रूफ है, 5 प्रूफ है। इसको जब बोलिएगा तब हम लोग सबमिट करने के लिए तैयार है। हम लोग जब सर से मिलने आए तो लाठी चार्ज करके मेरा हाथ को देख सकते हैं कि कैसे मारकर खुला दिया गया है और लाल कर दिया गया है। हम लोग उग्रवादी नहीं है सर, हम लोग छात्र हैं। हम लोग 10 पास किए तब से जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ देवेंद्र जी यहाँ पर अभी? आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले हम लोग माननीय जेपीएससी अध्यक्ष से वार्ता करने गए थे। जेपीएससी का अध्यक्ष के ही बुलाने पर जेपीएससी अध्यक्ष एक तरफ वार्ता के लिए बुलाते हैं, दूसरी तरफ जो है कि हमको रोका जाता है। हमरा क्या गलती है? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे और बदले में हम पे लाठी बरसाया गया। मेरे कई छात्र घायल हैं, किसी का माथा फूट गया, किसी का कपड़ा फट गया, मेरा यहाँ पे चोट है, कमर पे चोट है। तो ये जो एक तरह से तानाशाही रवैया है, ये तानाशाही रवैया आखिर से हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन छात्रों के हाथ में क्या था? निहत्थे पर लाठी चलाया गया। उन लोग के हाथ में महज एक तख्ती था जिसमें लिखा हुआ था कि छात्रों पर न्याय किया जाए। और ये लड़ाई संघर्ष ये सबके लिए है, झारखंड के तमाम वर्गों के लिए है, क्योंकि यहाँ से जो अधिकारी चुन के आएंगे अगर वो भ्रष्ट होंगे तो सबका माथा दर्द बनेंगे। इसलिए हम लोग मेधावी छात्रों का चयन को लेकर के हम लोग मांग को लेकर के जाए हैं। लेकिन ये रवैया जो लाठी चार्ज किया गया, इसका मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। जिसका जितना निंदा किया जाए कम है और इसका लाठी बल से छात्र का बल को नहीं रोका जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। आज 23 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री मौन है, जेपीएससी हिट हठधर्मी लगाए हैं, तो ये रवैया नहीं चलेगा। उसी का चुप्पी तोड़ने के लिए हम लोग हैं और ये जब तक हम लोग जेपीएससी नहीं पहुंचेंगे हम लोग का कारवा पहुंचेगा, चाहे जो भी हो जाए। छात्र नौजवान कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। सर कलम हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो है कि अपना सर हम लोग झुका नहीं सकते हैं, लौट नहीं सकते पीछे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेपीएससी के छात्र लोग पुरजोर तरह से विरोध कर रहे हैं और लगातार इन पर लाठीचार्ज हो रहा है। तो इसी तरह से खबरों को देखते रहिए। मैं जितेंद्र कुमार, NS 24 से, धन्यवाद।